इस साल भी कोरोना काल में सरसों भाव खा रही है। पिछले साल सरसों ने 64 रुपए तक कर पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था और कोरोना काल की तरह सरसों के भावों में भी तेजी की दूसरी वेव चल रही है। बुधवार को सरसों 7,002 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई। ये सरसों कारोबार इतिहास का सबसे अधिक भाव है। इससे तेल मिलर्स सहमे हुए हैं, खासकर जिन्होंने एडवांस में तेल के मोटे सौदे कर रखे हैं। अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरसों में तेजी बनी रहने की संभावना है। सरसों की डिमांड थी, इधर अच्छे भाव मिलने से किसान खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरसों 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक सकती है। भारत ने पिछले सालों में कृषि उत्पादों के मामले में लगातार निर्यात अधिशेष कायम रखा है। 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं समृद्धि चीजों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपए और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपए का था। यहां तक कि महामारी के कठिन समय में भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए और लगातार निर्यात को जारी रखा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं समृद्धि जिन्सों का 2.74 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। कोरोना की मार कहे या प्रचंड गर्मी का प्रकोप, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। खासकर सरसों तेल का भाव तो चढ़ता ही जा रहा है। होली के बाद जो सरसों तेल 150 रुपए से 155 रुपए था, वह 170 से 175 रुपए तक पहुंच गया है। रिफाइंड तेल भी 10 रुपए चढ़कर 160 से 170 रुपए हो गया है। कृषि उत्पादन बाजार समिति के थोक कारोबारी बताते हैं कि सरसों तेल का भाव पिछले साल लॉकडाउन के समय से ही चढ़ रहा है। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5800 रुपए किलो और रबी सीजन में 46.50 रुपए कर दिया है। पीलीभीत में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से एक बार फिर लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू लगने की बात तेजी से फैल रही है। आपदा में अवसर तलाशते हुए कारोबारियों ने खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। थोक विक्रेताओं ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इससे दुकानों पर राशन का सामान भी महंगा हो गया है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। रात्रि कर्फ्यू भी लगभग तय माना जा रहा है। इसी के बीच कालाबाजारी करने को भी कुछ बड़े व्यापारियों ने तैयारी शुरू कर ली है। चना और अरहर की दाल पर 10-10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कोरोना के बीच अब महंगाई की मार आम लोगों की कमर तोड़ने लगी है। खाने के तेल के दाम 150 से 160 रुपए लीटर के भी पार पहुंच गए हैं। सबसे किफायती कहा जाने वाला सोयाबीन तेल 150 से 155 रुपए लीटर मिल रहा है। साल भर पहले सोयाबीन तेल 80 से 90 रुपए लीटर बिक रहा था। सोयाबीन तेल की महंगाई से जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं खुद दुकानदार और व्यापारी भी इस महंगाई से हैरान नजर आ रहे हैं। बीते साल मार्च में लॉकडाउन लगने से पहले सोयाबीन तेल का दाम 78 रुपए लीटर था। लॉकडाउन लगने के बाद तेल के दाम में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीते खरीफ सीजन में हुई रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी और केंद्र सरकार के असहयोग ने राज्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में अब भी 20 लाख टन से ज्यादा धान रखा हुआ है। हालांकि धान को मौसम की मार से बचाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, धान के खराब होने की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की सहमति दी थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने 90 लाख टन से अधिक धान खरीद लिया है। राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों को बोनस दे रही है। त्योहारी सीजन में फलों की मांग बढ़ी तो इनके दाम भी बढ़ गए हैं। आम हो या अंगूर चाहे मौसमी, सभी 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण भी लगातार फैल रहा है। इसके कारण भी फलों की डिमांड अधिक है, लेकिन कोरोना काल में बढ़ती महंगाई से लोगों से फल ही दूर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले दाम कम होने पर फल आमजन की पहुंच में थे, लेकिन मांग बढ़ी तो महंगे होने से ये फल आमजन से दूर होने लगे हैं। पिछले कई दिनों से बदल रहा मौसम का मिजाज बुधवार को अचानक बिगड़ गया। शाम करीब 5 बजे खुटार में गरज चमक के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। इससे गेहूं, खरबूजा और मक्का को खासा नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा अब गली मोहल्ले में जाकर गेहूं की फसल को बेचना शुरू कर दिया गया है। जब किसानों से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस समय मंडी में व्यवस्था बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में किसानों के द्वारा
गेहूं को ट्रैक्टर ट्राली में भरकर बेचना शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के कोटा के किसानों ने बताया कि एफसीआई की साइट बार बार बंद होने के कारण नंबर नहीं आ पा रहा है। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी में दलहन के दाम समर्थन मूल्य से ज्यादा होने के कारण एक भी किसान ने समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेची है, जबकि सरकार को जरूरत हजारों क्विंटल दलहन की है। इसके चलते सरकार नेफेड की मदद से ओपन नीलामी में दलहन की खरीदी करा रही है। 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश, 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि संभव है। उत्तर प्रदेश के मध्यम और पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।